अच्छा बच्चों बताओ मुझे, अगर मुझे NO3 की पूरे की ऑक्सीडेशन स्टेट लेना हो तो मैं क्या लूँगा NO3 की ऑक्सीजन स्टेट? -1। और अगर मुझे सल्फेट की ऑक्सीजन स्टेट लेना हो तो क्या लूँगा मैं? -2। -2। ये सल्फेट होता है। SO3 टू से क्या बोलते हो आप लोग? सल्फाइट। इसकी स्टेट लेना हो तो -2। और H2 से क्या बोलते हो? जब ऑक्सीजन नहीं होता तो आइड होता है, तो सल्फाइड। सल्फाइड। सल्फाइड इसकी क्या लेना होता है? -2। मैं पूछूं कार्बोनेट की स्टेट क्या लेते हैं? कार्बोनेट। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है। ऑक्सीजन की -2, 3 ऑक्सीजन की -6, कार्बन इसके साथ प्लस शो करेगा। कार्बन की -2। मैक्स, हाँ कार्बन की मैक्सिमम क्या हो सकती है? +4। -6 +4 कितना आ गया? -2। तो ये -2 हो गया। ये कार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट क्या होता है? बाइकार्बोनेट एच HCO3। माइनस, इसकी स्टेट क्या होती है? -1। CO कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है पूरे मॉलिक्यूल की? कार्बन मोनोऑक्साइड में कोई चार्ज देखा है क्या आप लोगों ने? बोलो। कार्बन मोनोऑक्साइड में कोई चार्ज देखा है? नहीं। तो इस पूरे मॉलिक्यूल की स्टेट क्या लोगे? 0। पूरे वाटर मॉलिक्यूल की स्टेट क्या लोगे? 0। NH3 की स्टेट क्या लोगे पूरे की? 0। Cl की क्या लेते हो? -1। ऑक्सीजन की क्या लेते हो? -2। ऑक्सीजन के बारे में आपको पता होगा कि जब ऑक्सीजन स्टेट -2 होती है तो इसका नाम ऑक्साइड होता है। जब ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -1 होती है इसे क्या बोलते हैं आप लोग? परऑक्साइड। और जब पेरोक्साइड। ऑक्सीजन की स्टेट -12 होती है इसे क्या बोलते हो? सुपर सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड। ऑक्सीजन की -2 क्यों होती है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और सभी बच्चों को पता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। इलेक्ट्रॉन लॉस करने को ऑक्सीडेशन और गेन करने को रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाने के बाद एक फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद जब मैं ऑर्गेनिक बार वो स्टार्ट करूँगा क्वार्टिशन कंपाउंड, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज चैप्टर को नहीं सीख पाएंगे, इसलिए उसमें भी फ़ायदा मिलेगा 12th में भी और P ब्लॉक में भी। तो इसको पढ़ने से फ़ायदा है। इसको ये मत समझो कि मैं 11th का पढ़ रहा हूँ। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये पूरे रेडिकल की स्टेट ली मैंने, NO3- की, SO4 2- की। अब SO4 2- में सल्फर की क्या होगी वो डिफरेंट है, उसका आंसर कुछ और होगा। मैं पूछूं कि P4 में P की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? तो एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है जब मॉलिक्यूल? 0। इसमें ऑक्सीजन स्टेट 0 होगी। किसी को पता है कि NO की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? NO की नाइट, इसका नाम पता है किसी को? NO नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या ऑक्सीजन स्टेट होगी NO की? NO की ऑक्सीजन स्टेट +1 होती है जब ये आयरन के साथ होता है, विथ आयरन, ध्यान रखना ये विथ आयरन, विथ Fe के साथ इसकी +1 स्टेट होती है। और सभी मॉलिक्यूल के साथ इसकी स्टेट 0 होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की। सभी को पता है इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? NO2 को NO2 में से क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्राइट। और NO3 में से क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। तो NO3 से तो अभी सीखा -1, इसकी क्या होती है? -1 नाइट्राइट।
नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 2,5। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बन जाएगा N3 माइनस। N3 माइनस ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 2,8। तो जब इस पर 3 माइनस चार्ज होता है तब इसका नाम होता है नाइट्राइड। नाइट्राइड में नाइट्रोजन की -3 ऑक्सीजन स्टेट होती है। ठीक है। और अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट -1/3 आ जाए, जैसे N3 माइनस, N3 माइनस में नाइट्रोजन की स्टेट क्या है? -1 है। तो फिर एक नाइट्रोजन की स्टेट क्या है यहाँ पर? 1 नाइट्रोजन की -1/3। तब इसका नाम क्या हो जाता है? एजाइड। सो दैट्स हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन नाइट्राइड एंड एजाइड। देखो इसमें आगे DE आ रहा है, इसमें भी आगे DE आ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि जब ऑक्सीजन नहीं होता तो वो आइड होता है। ऑल्दो ऑक्सीजन खुद भी ऑक्साइड है, बट इन जनरल ये नेम याद रखने का तरीका होता है। ठीक है। अब मैं कुछ एलिमेंट देता हूँ, उनमें ऑक्सीजन स्टेट बताना है। लेकिन ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको फिंगर टिप्स में ये होना चाहिए कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं, ग्रुप वन के क्या एलिमेंट्स होते हैं? याद है किसी को ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या होते हैं? बताओ। अगर ये भी नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा? हर जगह साइलेंस अच्छी नहीं होती है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाँ, ग्रुप 1 के एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इन सभी की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है? +1, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकती। और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाँ Ba। इनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है? हमेशा +2, जो कि कभी चेंज नहीं होती। इसे बोलते हैं एल्कली मेटल्स, इसके बोलते हो एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल +2 होती है। इनकी ऑक्सीजन कभी चेंज नहीं होती। इसके बाद जो ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप कितना तक? 12 तक, ये कौन से एलिमेंट होते हैं? डी ब्लॉक। यस या नो? डी ब्लॉक होते हैं और इनमें फिक्स नहीं होता। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीजन स्टेट वेरिएबल होती है। वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट का क्या मतलब हुआ? टेल मी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक होते हैं, इनकी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होती है। इसका क्या मीनिंग है? अच्छा, वेरिएबल का मतलब होता है फिक्स नहीं होता है। ऑक्सीजन स्टेट फिक्स नहीं होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रुप 1 के एलिमेंट की ऑक्सीजन +1 फिक्स है, ग्रुप 2 की +2 फिक्स है, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक चेंज होती रहती है। जैसे आयरन है, आयरन की स्टेट आपको याद करने को कभी कहा जाता नहीं, क्योंकि जिसकी वेरिएबल होती है उसी की निकालना होता है हमें कि किस कंपाउंड में उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है। आयरन की कौन सी दो स्टेट लेते हो? बताओ जरा मुझे। +2 लेते हो, +3 नहीं लेते हो आप लोग? जनरली यही तो लेते हो आप लोग। +2 को क्या बोलते हो? फेरस। और +3 को क्या बोलते हो? फेरिक। मैं आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज के टॉपिक में आप जितना पार्टिसिपेट करोगे, क्योंकि इस टॉपिक को रटना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस समझना है, इसको अप्लाई करना होता है हमेशा। तो पार्टिसिपेट करो, बताओ गलत सही जो भी है। फेरस, फेरिक,
इस तरीके से स्कैंडियम है, उसकी +1 भी होती है, +3 भी होती है। मैं आपको एक बताता हूँ एक बात, ये देखो, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 सबको तैयार हो गया है। जैसे मैग्नीज है, बताओ मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या होगा, 25 होता है एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या आएगा, 3d5 4s2। ध्यान रखना, एक कोई भी स्टूडेंट इसको ये मान के चले कि सर 11th का पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें 12th में है, सर बता रहा हूँ। ऑक्सीजन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे केमिकल बॉन्डिंग की तरह है। तो 3d5 4s2 है, पता है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीजन स्टेट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स टू। जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है इनकी डिपेंड्स ns इलेक्ट्रॉन प्लस nd इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसलिए ये ns के तो पूरे लूज कर देते हैं, तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट +2 हो गई इसकी। इसके बाद एक डी का लूज किया तो +3 भी हो जाती है, एक और डी का लूज किया तो +4 +5 +6 और +7। इसकी इतनी सारी ऑक्सीजन स्टेट है एमएन की। इसमें स्टेबल सबसे कौन होती है, +2 और +7। ये याद करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, एक बात कह दिया हूँ क्योंकि ये सिखाएंगे कैसे स्टेबल निकालते हैं, लेकिन ये इसकी ऑक्सीजन स्टेट का रेंज है। क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट जो होती है +1 से लेकर के +6 तक वेरी करती है। कैसे, 3d1 3d5 4s1। तो s के तो पूरे निकालने हैं, पहले इलेक्ट्रॉन s से रिमूव होंगे या d से रिमूव होंगे, इलेक्ट्रॉन पहले आउटर मोस्ट शेल से रिमूव होते हैं ना। Yes, sir. तो +1, उसके बाद फिर एक डी का और रिमूव हुआ, एक एक करके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 से +6 तक वेरी करती है। और क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट जनरली जो आप फेस करते हो वो +3 और +6 होती हैं। लेकिन कम से कम आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट पता होना चाहिए। बताइए मैग्नीज की मैक्सिमम स्टेट कितनी हो सकती है, मैग्नीज की +7 +7। और क्रोमियम की मैक्सिमम क्या हो सकती है, +6 +6। वेरी गुड, ये पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख करके, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। फ्लोरीन की +2 ही होती है, सॉरी Fe की +2 और Fe की मैक्सिमम +3 ही देखोगे आप हर कंपाउंड में, थी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है Fe। वो समझ सकते हो क्यों, 3d6 4s2। जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो +2 आ गया, एक और रिमूव कर दिया तो +3 आ गया। +3 आने के बाद इसका कन्फिगरेशन स्टेबल हो गया। स्टेबल होने के बाद ये इसके बाद लूज करने तो करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन लूज, बट वो उसके कंपाउंड नहीं बनते +4 वाले, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। एमएन भी कह सकते हो कि +2 के बाद +3 बनना मुश्किल होता है, बट हाँ +3 के बाद सारे निकल सकते हो, लेकिन यहाँ पर +3 के बाद +4 बनना मुश्किल है। तो +2 से +3 जाना डिफिकल्ट है या +3 से +4 ज़्यादा डिफिकल्ट है, +3 से +4। अगर +3 के बाद +4 में स्टेबल कन्फिगरेशन आ रहा है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से Fe की +3 तक ही जाता है। और जाने के तो एनर्जी देकर ही कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल लो, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। तो ये तो मैंने बात कही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक के बाद अगर 13 ग्रुप की बात करो तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। याद करो इनकी ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम क्या हो सकती है 13 ग्रुप की, बताइए जरा। 13 ग्रुप और थर्ड ग्रुप में क्या सिमिलरिटी है, दोनों की ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम +3 हो सकती है। लेकिन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी वेरिएबल्स हो करते हैं। देखो बोरॉन की तो +3 होती है, एल्युमिनियम की +3 भी होती है, +1 भी कभी कभी हो सकती है। लेकिन इन जो नीचे के 3 एलिमेंट्स हैं इनकी 2 होती हैं, +3 और +1। याद है कौन सा इफेक्ट काम करता था यहाँ पर, इनर पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन स्टेट लोअर देन 2 यूनिट बिकम मोर स्टेबल। यानी कि थैलियम की 2 स्टेट हैं, +3 और +1, लेकिन इसकी थैलियम के +1 उसके +3 से ज़्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पर 2 शो करते हैं। लेकिन आल्दो ऑक्सीजन स्टेट में निकालते हैं कि भाई इसकी निकालो ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ग्रुप 13 की +3 होती है। हाँ ग्रुप 14 से जहाँ से नॉन मेटल स्टार्ट होते हैं, नॉन मेटल, वहाँ से ऑक्सीजन स्टेट में वेरिएशन हम वहाँ पर फिर फिक्स नहीं देखते हैं। ग्रुप 14 का ऑक्सीजन स्टेट +4 to -4 तक लाई करती है। ग्रुप 15 के ऑक्सीजन स्टेट, 15 का मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5,
तो ऑक्सीजन लाइज फ्रॉम +3 टू -3, 5 लूज करेगा या 3 गेन करेगा, ग्रुप 15। और ग्रुप 16 में देखो उससे टिपो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, इसमें ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वो -2 टू +6 तक लाई करती है। और ग्रुप 17 में जो ऑक्सीजन स्टेट है, ग्रुप 17 के एलिमेंट क्या है सबको याद है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इसमें -1 टू +7 तक लाई करती है। बट इसमें भी फिक्स क्या है, फ्लोरीन की -1 फिक्स है, ऑक्सीजन की -2 जनरली फिक्स होती है क्योंकि दे आर द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा पहले ये आइडिया होना चाहिए ऑक्सीजन स्टेट का। जैसे अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, CaO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? बताओ। CaO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन -1 स्टेट, हाँ जी, -1 -1। कैल्शियम की फिक्स लेनी है आपको +2, ऑक्सीजन की x मानना है तो 2x = 0। लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन = x, तो ये आ गया +2 + 2 = 0, x = -1। अब ऑक्सीजन की -1 आ गई तो ये कंपाउंड क्या लिखा है, ये कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम परऑक्साइड है? कैल्शियम पेरोक्साइड। नो नो नो, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, कैल्शियम परऑक्साइड, इस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम परऑक्साइड। परऑक्साइड जानने का एक और तरीका है कि आप सपोज कैल्शियम की निकाल के देखते हैं, तो अगर कैल्शियम की निकाल के देखते हैं तो ऑक्सीजन की स्टेट क्या लेते हैं अपने आप से, ऑक्सीजन की स्टेट हमको पहले -2 ही लेनी होती है। ऑक्सीजन क्या होता है 2,6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O2 माइनस हो जाएगा। तो जनरली ऑक्सीजन की -2 लेते हैं, लेकिन अगर एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट गड़बड़ आती है तो फिर सोचना पड़ता है ऑक्सीजन परऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है। तो अगर मैं कैल्शियम के यहाँ पे x ले लूँ पहले, शायद मैंने सिखाया है आपको ये बहुत इनिशियली क्लास में जब स्टार्ट किया था मैंने, तो कैल्शियम की x लिए, ऑक्सीजन की -2 ले लिया तो 0 आ गया, x = +4 हो गया। क्या कैल्शियम की कभी +4 हो सकती है? मैंने कहा सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, फिक्स होगी, तो इसकी +4 कभी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ नहीं है, तो उसके बाद किस में मूव करते हैं हम लोग, परऑक्साइड में। तो इसलिए ऑक्सीजन के -1 ले लेंगे तब कैल्शियम की +2 आ जाएगी। इस तरह चेक करना पड़ता है कोई कंपाउंड परऑक्साइड है कि नहीं। ठीक है, जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, मुझे बताओ जरा, H2SO5 में सल्फर की स्टेट क्या है? ये सल्फर है बच्चों, बताइए। +6। +6। आपने ऑक्सीजन को क्या लिया है यहाँ पर, कोई बता सकता है सल्फर किस ग्रुप का है? सल्फर किस ग्रुप का है? 16 16 का। 16। तो 16 का मतलब इसके आउटर मोस्ट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6। तो इसकी मैक्सिमम स्टेट क्या आ सकती है, +6 आ सकती है मैक्सिमम स्टेट। या तो मैक्सिमम किसी का आंसर हो सकता है या तो उससे कम हो सकता है, कभी +7 सल्फर की नहीं आ सकती। तो पहले हमने सल्फर को x माना, सल्फर x हो गया, हाइड्रोजन क्या लूँ +1, 2 × +1 सल्फर की x। ऑक्सीजन को इनिशियली क्या मानना चाहिए, ऑक्साइड, वी डोंट नो पर ऑक्साइड है कि नहीं, तो हमने ऑक्साइड लिया। ऑक्साइड में ऑक्सीजन की -2 होती है, इक्वल टू क्या करूँ 0, पूरे पे चार्ज हो गया 0 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू +8 आ गई। देखो क्या सल्फर की +8 हो सकती है, नहीं, तो फिर क्या करें, तो फिर इसमें कुछ ऑक्सीजन परऑक्साइड के हैं, तो ये कंपाउंड परऑक्साइड है, लेकिन क्वेश्चन है कितने ऑक्सीजन परऑक्साइड के हैं। तो देखो कितनी ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा आ रही है, मैक्सिमम से 2 ज़्यादा आ रही ना,
मैक्सिमम से जितनी ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा हो उतनी ऑक्सीजन पेरोक्साइड के हैं। तो 2 ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ 5 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन की -1 लेनी है और अदर 3 ऑक्सीजन की -2 लेनी है। अब देखो करके, तो 2 इंटू +1 प्लस सल्फर एक्स, 2 ऑक्सीजन की -1 और 3 ऑक्सीजन की -2 इक्वल टू 0, एक्स कितना आ गया +6। ऐसे डिसाइड करते हैं बच्चों। ये भी पूछ सकते हैं कि इस कंपाउंड में कितने ऑक्सीजन पेरोक्साइड के, आंसर इज 2। कैसे पता चला, जितनी स्टेट ज़्यादा आ जाए। एक बात और याद रखना, अगर एक ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा आती तब भी ऑक्सीजन पेरोक्साइड 2 ही होंगे। उसका कारण क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड क्या होता है, जब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जुड़े हों इसे बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। तो एक ऑक्सीजन तो पेरोक्साइड बॉन्ड बना नहीं सकता कभी भी, ठीक है। तो इसलिए इसमें 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड के हैं, आंसर आ गया। इसका नाम है पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर भी इस तरह ड्रॉ कर सकते हो आप, ऑक्सीजन स्टेट निकालने के बाद 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड के, तो हमने ऐसे लिख दिया, एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे लगा दिया, फिर सल्फर, अदर ऑक्सीजन हमने ऐसे कर दिया OH। ये इसका स्ट्रक्चर है, देख लो। सल्फर इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 2 का लॉस करेगा तो सल्फर की +2, इसके रिस्पेक्ट में 2 लॉस करेगा +2, इसके रिस्पेक्ट में एक बॉन्ड से एक का लॉस, एक बॉन्ड से एक का लॉस, टोटल सल्फर की कितनी आ गई +6। ये स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हैं ऑक्सीजन स्टेट इस तरीके से। जैसे एक मॉलिक्यूल आपने बहुत सुना है CrO5। बताओ यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी, व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम। हाँ जी, +6। वैसे अगर ना पता हो तो हम कैसे निकालते हैं, क्रोमियम की x मानते हैं, ऑक्सीजन की -2 लेंगे तो 5 इंटू -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा +10। और अभी हमने क्या सीखी है कि जब ज़्यादा स्टेट आ जाए तो समझ लेना कि उसमें पेरोक्साइड है। क्रोमियम की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है दैट इज 3d5 4s1। तो ये मैक्सिमम कितना लूज कर सकता है 1, जब मैक्सिमम 6 लूज कर सकता है तो इसकी मैक्सिमम +6 हो सकती है। मैक्सिमम से कितनी ज़्यादा रही स्टेट 4, तो 4 ऑक्सीजन इसमें पेरोक्साइड के हैं, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे -1 के होंगे और एक ऑक्सीजन -2 का होगा। समझ रहे हो आप, ठीक है। तब क्रोमियम की स्टेट +6 यहाँ पे आ जाएगी, क्रोमियम की x मानेंगे और ये 4 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। ये आंसर आ गया। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सभी को पता है इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई होता है। क्यों बटरफ्लाई होता है, क्रोमियम सेंटर में है और 4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड के हैं। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन को केवल इस तरह बना सकते हैं, 4 ऑक्सीजन कभी भी इस तरह नहीं जुड़ सकते, हाईली अनस्टेबल है, कभी नहीं बन सकता। तो 2 ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड जुड़ेंगे तभी पेरोक्साइड आएगा, तो 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड के हो गए, 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड के हो गए। अब ये हवा में तो इसे लटके नहीं रहेंगे, तो इसके लिए हमने इसको ऐसे जोड़ दिया और एक ऑक्सीजन ऑक्साइड का हो गया, डबल बॉन्ड हो, ये इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हो गया। अब देख लो यहाँ पे एक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन पेयर किधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो एक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक का लॉस, इस एक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक का लॉस, इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक का लॉस, इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक का लॉस क्रोमियम का, और इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्रोमियम का 2 का लॉस। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 +6 आ गया स्टेट। इस तरीके से अब क्वेश्चन है डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ the 2 types of sulfur. Difference in oxidation state of 2 types of sulfur in Na2S4O6. Difference in oxidation state of
तो 2 टाइप्स ऑफ सल्फर इन Na2S4O6, बताओ कैसे करेंगे इसको। अब इसमें 2 टाइप के सल्फर हैं। अब ये आयनिक कंपाउंड सोडियम है, तो सोडियम को हटा दो आप, ये बन जाएगा 2Na प्लस और S4O6 2 माइनस। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो। 4 सल्फर हमने ऐसे बना दिए। आल्दो ये पी ब्लॉक में आप ड्रॉ करोगे 2 पे12 +5 रहेगा और 2 पे 0। हाँ वेरी गुड। तो देखो 4 ऑक्सीजन है, इस तरीके से आप लगा दीजिए सिमेट्री से, 2 पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो बताइए जरा, इसको आप एक्स मान के मत निकालिए स्ट्रक्चर बना करके। देखो इस सल्फर का इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कितने का लॉस है, 2 का लॉस है। इस सल्फर का इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कितने लॉस है, 2 का। इसके रिस्पेक्ट में कितना लॉस है, 1 का। तो ये +5 हो गया। इस सल्फर की +5 आएगी, इस सल्फर की भी +5 आएगी, और इस सल्फर देखो सल्फर सल्फर बॉन्ड है तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगी। तो 2 डिफरेंट सल्फर कौन से हैं, एक सल्फर 0 का है, एक सल्फर +5 का है, 2 डिफरेंट सल्फर हैं। तो इनमें डिफरेंस ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी, क्या आंसर आएगा डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट में। अरे 5, तो आंसर +5 आ गया। ये तो जे एडवांस का क्वेश्चन है और ये कंपाउंड एनसीईआरटी में गिवन है। इस कंपाउंड का नाम होता है टेट्राथायोनिक एसिड। ठीक है, तो ये +2 आ गई। और देखो एक नया क्वेश्चन क्या बन सकता है, स्ट्रक्चर्स निकालो अगर ऑक्सीजन स्टेट, जिसमें आपसे पूछूं FeH2O का होल 5NO और SO4, ये होता है ब्राउन रिंग फार्मूला, ब्राउन रिंग फार्मूला या ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। बताओ इसमें आयरन की स्टेट क्या आएगी, व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन। बताइए जल्दी से। बताइए। व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन। Fe की H ले लिया, वाटर की क्या लेते हो, पूरा ऑक्सीजन स्टेट वाटर की। क्या है आप लोगों को जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, वाटर की ऑक्सीजन स्टेट क्या लेते हो पूरी, 0। 0। तो 5 × 0 प्लस Fe के साथ NO की क्या स्टेट लेंगे, +1। +1। और सल्फर की SO4 की 2 क्या लोगे, SO4 की 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव इक्वल टू 0। तो ब्राउन रिंग में Fe का स्टेट +1 होता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में Fe की ऑक्सीजन स्टेट +1 होती है। गुड क्वेश्चन। अच्छा बताओ पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीजन स्टेट पॉजिटिव नहीं हो सकती। बताइए, पीरियोडिक क्लोरीन। टेबल में कौन सा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीजन स्टेट पॉजिटिव नहीं हो सकती। क्लोरीन 3। फ्लोरीन। KO2 KO2
OF2 और H2O2 में राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो ऑक्सीजन स्टेट में। तो प्लस माइनस का भी रोल, हाँ, मतलब माइनस के हिसाब से। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब कि पहले छोटा फिर बाद में बड़ा। OF2 फिर H2O2 और फिर KO2। ओके, और किसी का आंसर? H2O2 KO2 OF2। अच्छा, और कल्पना आपका आंसर क्या है? आई डोंट नो कि अदर बच्चे क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। OF2 KO2 H2O2। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, सबसे ज्यादा ज्यादा वाले, OF2 की। सबसे ज्यादा वो F2 में है, ये सबसे कम। गरिमा क्या है आंसर इसका? सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे तो H2O2 KO2 और OF2। अच्छा, ओके, सो पोटेशियम की +1 है और ऑक्सीजन की हमने ले ली x, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी? -12। यहाँ पे ऑक्सीजन की x है, फ्लोरीन की तो -1 ही लेना है, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आ गई? +2 = 0 करना पड़ेगा ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन की +2 हो गई, दो हाइड्रोजन की, 2x = -1, तो x = क्या आ गया? -12, सॉरी -1। तो -1 आया है यहाँ पर, तो सबसे कम तो H2O2 में है, तो H2O2 फिर KO2 और फिर OF2। ये है ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, Cl2 मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है Cl- में और ClO3- में। आपको बताना है इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2, और इक्विवेलेंट मास को इस रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, सभी को पता है ये बात। और अगर एक ही टाइप का एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो, बताओ यहाँ पे Cl2 में Cl की स्टेट क्या है? 0 है। 0। और यहाँ पे Cl की क्या है? -1। यहाँ पे Cl की क्या आएगी बताइए? +5। +5। देखो 0 से -1 क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। तो ये Cl का हो रहा है रिडक्शन। और 0 से +5 ये Cl का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये Cl का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो अगर एक ही टाइप का मॉलिक्यूल रिड्यूस भी होता है, ऑक्सीडाइज भी होता है, उसे क्या बोलते हो आप लोग? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एंड ऐसे केस में जब बैलेंसी फैक्टर निकालना होता है, तो यहाँ पर इक्वल मास ऑफ Cl2 जो आ जाएगा
वो हो जाएगा मोलर मास ऑफ Cl2 लेट Cl2 का मोलर मास जो है ऑफ Cl2 जो है वो कैपिटल M है, ये मान लिया हमने। सो मोलर मास ऑफ Cl2 डिवाइड बाई रिडक्शन फैक्टर प्लस मोलर मास ऑफ Cl2 डिवाइड बाई ऑक्सीडेशन फैक्टर। जब एक ही टाइप का मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हो रहा हो और ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो तो फिर हम रिडक्शन फैक्टर ऑक्सीडेशन फैक्टर को इस तरह अलग अलग लिखते हैं। बताइए रिडक्शन फैक्टर क्या है, यहाँ पर कितने चेंज है ऑक्सीजन स्टेट का। रिडक्शन फैक्टर मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन फैक्टर मतलब चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट इन ऑक्सीडेशन। बताइए कितने ऑक्सीजन स्टेट का चेंज हो रहा है यहाँ पे, 2. 2 का। एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में 1 का चेंज, 2 के रिस्पेक्ट में 2 का चेंज, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर आया m डिवाइड बाई 2। देखो ना यहाँ -1 0 तो 1 का चेंज आया, लेकिन एक हमें देखना पड़ेगा कि एलिमेंटल स्टेट में कितने एटम्स है उसके अंदर, 2, तो 2 एटम के रिस्पेक्ट में 2 का चेंज, प्लस मोलर मास ऑफ Cl2 डिवाइड बाई ऑक्सीडेशन में कितने चेंज आ रहा है, ऑक्सीडेशन फैक्टर में 10 का, 0 से +5, 1 के रिस्पेक्ट में चेंज है, 2 के रिस्पेक्ट में। देखो 1 Cl की यहाँ पे 0 तो 2 की 0 हो जाएगी, यहाँ पे 1 Cl की +5 से 2 की +10 तो चेंज 10 का आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ Cl2 3/5 m। इस ये आ जाएगा 3m/5, नहीं आ जाएगा। यस सर। और अगर मुझे वैल्यू पुट करना हो तो m की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, बताओ। टेल मी, मोलर मास ऑफ Cl2 क्या पुट करूंगा मैं, 55.5। Cl2 है, तभी तो मैंने पूछ लिया 71, ये आंसर होगा इक्विवेलेंट मास। नहीं समझे क्या। मुदित ये समझ में आया आपको। यस सर। तो किसी भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जो इक्विवेलेंट मास होता है वो मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर प्लस मोलर मास अपॉन ऑक्सीडेशन फैक्टर होता है। जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, FeS2 से वी आर गोइंग टू Fe2O3 प्लस SO2, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ FeS2 इन दिस रिएक्शन। बताइए क्या होगा इसका इक्विवेलेंट मास। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन ही नहीं है तो। हाँ तो फिर वही तो, अब मैं डिसप्रपोर्शनेशन का दूसरा एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल कुछ और नया बात सिखाना हो यहाँ पे। तो पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालो। पता है इस कंपाउंड में Fe की स्टेट क्या आनी चाहिए। अगर यहाँ पर Fe+3 में है कि नहीं बताओ पहले, इस कंपाउंड में Fe की +3 स्टेट है कि नहीं है। Yes, sir. तो फिर यहाँ पे Fe की क्या स्टेट होनी चाहिए, +2। यहाँ पे Fe की +2 है, तो फिर सल्फर की बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे, सल्फर की। यहाँ पर एक सल्फर की 0 है, एक सल्फर की -2 है, तो यहाँ पे इसकी टोटल तो -2 है, लेकिन ध्यान रखना इसकी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा नहीं है। -1 एक। हाँ, एक की -1 कह सकते हैं, बिल्कुल से एवरेज में एक की -1, ठीक है। अब बताओ सल्फर यहाँ पे क्या आ गया, +4 जा रहा है यहाँ पे, सल्फर SO2 में सल्फर की +4 है कि नहीं है, बोलो। Yes, sir. अब देखो है। Fe से Fe2+B ऑक्सीडेशन, और सल्फर से सल्फर ये भी ऑक्सीडेशन। एक ही कंपाउंड दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, लेकिन दोनों में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो क्या यहाँ पे मोलर मास डिवाइड बाई रिडक्शन फैक्टर प्लस मोलर मास डिवाइड बाई ऑक्सीडेशन फैक्टर करेंगे क्या। हाँ, डायरेक्टली टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देख लेंगे। तो लेट कि इसका मोलर मास क्या है, m डिवाइड बाई टोटल चेंज कितना हुआ, 2 से 3, यहाँ पर 1 का चेंज हुआ, और -2 से 8 कितने चेंज होता है,
-2 से 8 कितनी चेंज हुआ बताइए। सल्फर की स्टेट में क्या चेंज आ रहा है? 6 का, एक के रिस्पेक्ट में 6 का आ रहा है तो 2 के रिस्पेक्ट में से 12 का आ जाए। हाँ, एक के रिस्पेक्ट में 6 का, तो 2 के रिस्पेक्ट में 12 का चेंज। पर सल्फर की स्टेट मैंने सही लिखी है यहाँ पे क्या? नो सर, के रिस्पेक्ट में 5 का आएगा चेंज। ये सल्फर की स्टेट मैंने गलत लिखी है यहाँ पे। इट शुड बी -1 ना। अगर मैं Fe की +2 लेता हूँ तो +2 + 2x = 0, तो x = -1 नहीं होगा? बताओ। मैंने वहां पे ये बोल दिया था कि 2 सल्फर में एक सल्फर की 0, एक की -2, मैंने ये कहा था आपसे। बट ओवरऑल हम तो एवरेज लिखते हैं ना, तो यहाँ पर सल्फर की -1 है, एक सल्फर की, क्योंकि हमें तो एक की निकाला है ना। तो एक सल्फर की -1 है, तो चेंज कितने आया? 5 का चेंज आया। तो 2 सल्फर इसमें कितने चेंज आएगा? 10 का चेंज। 10। तो टोटल चेंज कितना हुआ? एक का चेंज यहाँ पर और 10 का चेंज यहाँ पर। बताओ कितना चेंज हुआ टोटल? बोलो। बोलो बच्चों, टोटल चेंज कितना हो गया? Fe के रिस्पेक्ट में 1 का चेंज और सल्फर के रिस्पेक्ट में 10 का चेंज, तो m/11 नहीं आ गया इसका इक्वल मास? कितना ब्लर हो रहा है। m/11 हो गया इसका मास, इक्वल मास। समझ में आया कि नहीं? आया। उदित बेटा? आ गया सर। ओके। तो साथ साथ में ये भी करना है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी वाले आ जाते हैं इक्वल मास में, और इससे ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा इक्वल मास निकालने के लिए। बस यही 2 कंसेप्ट लगाने हैं। अगर रिडॉक्स, अगर डिसप्रपोर्शनेशन है तो फिर गुड है, आप उसमें टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस रिडक्शन फैक्टर को अलग अलग करके डिवाइड करना पड़ेगा। मोलर मास डिवाइड बाई रिडक्शन फैक्टर एंड मोलर मास डिवाइड बाई ऑक्सीडेशन फैक्टर करना पड़ेगा। चलो बताओ मुझे, NH4NO2 से आप जाते हो N2 + 2H2O। इस कंपाउंड को अगर हीट कर देना तो मैक्सिमम अगर हीट कर दो तो कितने वाटर निकल सकते हैं इसमें बताइए? NH4NO2 का नाम अमोनियम नाइट्रेट है। अगर मैं इसको मैक्सिमम हीट कर दूं तो कितने वाटर निकल सकते हैं? 2। 2। तो इसलिए क्या बचा? N2 गैस। अब बताओ इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज क्या है ऑफ नाइट्रोजन? बताओ क्या आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज इन नाइट्रोजन? चलो